जब 25 और 26 मार्च 1971 की दरमियानी शब पाकिस्तानी फौज ने मशरकी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। ये वो लम्हा था जब बांग्लादेश की अलहदगी की जंग सही मायनों में शुरू हुई। 16 दिसंबर सुकूत ढाका अचानक वारिद नहीं हुआ, बल्कि क़याम पाकिस्तान के साथ ही उसके लिए रेशा दवानियां शुरू हो गई थीं। भारत ने बांग्लादेश के बाज़ अलहदगी पसंदों को भरपूर सपोर्ट किया और भारतीय फौज 3 दिसंबर को पाकिस्तान के खिलाफ जंग में शामिल हो गई। मशरकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उनके फौजी दस्तों में पेशकदमी शुरू की और इंडियन फ़िज़ाइया ने भी हवाई हमलों का आगाज़ कर दिया। यूं 9 माह तक जारी रहने के बाद ये जंग बांग्लादेश की आज़ादी पर ख़त्म हुई। आज मैं बहुत रंजीता हूँ। यकीन करें, मेरा दिल, शीशा दिल चूर चूर है, मेरी आँखें अश्पार हैं। उसकी वजह है कि आज 16 दिसंबर है, सान है मशरकी पाकिस्तान। पाकिस्तान को एक साजिश के तहत दोलख्त किया गया और उसके बावजूद, दोलख्त होने के बावजूद लोग ये समझ नहीं पाए कि पाकिस्तान दोलख्त क्यों हुआ। बैनुल-अक़वामी साजिश तो थी, लेकिन अंदरूनी तौर पे बंगालियों का किरदार पे हमेशा नुक्ताचीनी होती रही है कि इन्होंने अलहदगी मांगी और अलहदा हो गए हिंदुस्तान के साथ मिलकर। जब मुत्तहदा पाकिस्तान, जो कि आलम इस्लाम की सबसे बड़ी रियासत था, वजूद में आया तो मशरकी पाकिस्तान की आबादी 53% थी, यानी वो अक्सरियत में थे। बंगाली ने मुस्लिम लीग को जन्म दिया। नवाब सर सलीमुल्लाह इसके बानी थे। उसके बाद मुस्लिम लीग ने तहरीक पाकिस्तान में 1946 में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के हक में वोट दिया। बंगाल में एक सियासी जमातें नहीं थी, 8 सियासी जमातें थी। मुस्लिम लीग, अवामी लीग, NDF, नैब, जमात इस्लामी, निज़ाम इस्लामी। उस वक्त इतनी तादाद में जमातें नहीं थी जितने अब आज है। 9 जमातें हैं, उसमें सिर्फ वाहिद अवामी लीग है जिसने पाकिस्तान को तोड़ने में किरदार अदा किया है। होना तो ये चाहिए था कि उनकी अक्सरियत को तस्लीम किया जाता और वफाक में उन्हें इसी तनासुब से नुमाइंदगी दी जाती। नाम आपको गिनवा सकता हूँ: नूरुल अमीन साहब, महमूद अली साहब, फजल कादर चौधरी साहब जो पाकिस्तान के स्पीकर भी रहे, अब्दुल जब्बार खान, सबूर खान, मौलवी फरीद अहमद। इन्होंने सब ने आर्मी एक्शन के बाद भी अमन कमेटी वहाँ बनाई, अल बदर अल शम्स तंजीमें बनाई और अफवाज पाकिस्तान को जो 9 महीने मदद हुई वो इन बंगाली रजाकारों को। बिहारियों ने भी मदद की, लेकिन बंगाली ने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। मैं इस हवाले से तफसील में नहीं जाऊंगा। मशरकी पाकिस्तान कैसे अलग हुआ, कौन इस सानहे का जिम्मेदार है, इन हालात व वाक़यात की तफसील आपको किसी भी गैर जानिबदार मौरख़ की तसनीफ़ से मिल जाएगी। 1971 में के बाद मुक्ति बाहिनी, मैं तो अवामी लीग कहूँगा, बंगाली नहीं कहूँगा, उन्होंने मौलवी फरीद अहमद के दाढ़ी को माचिस से जलाया, उनके जिस्म को सिगरेट के राख से दागा। लेकिन वो मर्द मुजाहिद जो बंगाली था, निज़ाम इस्लामी का सदर, वो कहता रहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये कहते हुए शहीद हो गया। जैसे कि मैंने कहा कि सुकूत ढाका अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके खिलाफ रेशा दवानियाँ क़याम पाकिस्तान के वक्त से ही शुरू हो गई थीं। लेकिन अफसोस की बात है, हमारे निसाब में इस अलमनाक किस्से की दास्तान बयान करते हुए बताया जाता है कि काश हम एक मुल्क में होते, ताहम ये बताना किसी ने गवारा न किया कि इस मुल्क की मोहब्बत में हिजरत करके आने वाले और मुक्ति बाहिनी के खिलाफ पाकिस्तानी फ़ौज का साथ देने वाले बंगाली आज पाकिस्तान में किन हालात में हैं।
आपको बंगाली जो नज़रियाती बंगाली है, जो हमेशा पाकिस्तान और इस्लाम से मोहब्बत रखते हैं, उन्होंने 1971 के बाद परेशान होकर बर्मा के रूट से या बॉर्डर से यहाँ पर आ गए। वो क्या समझते और कहते थे कि हम पाकिस्तान के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। पाकिस्तान सिर्फ ज़मीन का नाम नहीं है, एक तस्वुर का नाम है, एक नज़रिए का नाम है। इस नज़रिए के खातिर हम इस सरजमीन में बसना चाहते हैं। और वो आके यहाँ मुख्तलिफ जगह में बस गए। 50 साल कबल अलहदगी का जख्म खाने वाले बंगाली, जो शायद इन पाकिस्तानियों से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं कि जिनके अजदाद ने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की थी। सन 65 में मैं मुंतकिल हुआ कराची शहर में, सन 65 में। तो उसके बाद जब 71 का दौर आया तो वो तो गए, मशरक़ के पास गए, हम इधर ही रह गए, कराची में रह गए। बंगाल के मुसलमानों ने पाकिस्तान के क़याम के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। अब मसला आया जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो बरसरदार है, शनाख्ती कार्ड देने का। पहले मरहले पे जो भी अप्लाई करता था उसे शनाख्ती कार्ड मिल जाता था बड़ी आसानी से। रहाइश, गैस, टेलीफोन बिल वगैरह दिखाकर वो शनाख्ती कार्ड देते। बाद में ये मैंने तुक से कह रहा हूँ, सिंध के जो एक्सट्रीमिस्ट GSI और भी जसकम, इन्होंने ये एतराज़ उठाया कि इनको कार्ड क्यों मिल रहा, इनको मिलना नहीं चाहिए, एलियन है। जबकि करारदाद पाकिस्तान पेश करने वाले शेर बंगाल मौलवी फजलुल हक का ताल्लुक भी बंगाल से था। लेकिन आज ये पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले बंगाली अपने महबूब वतन में किस बदहाली का शिकार हैं, इसकी मंजर कशी भी दिल दहला देती है। अब मैं तो बड़ा कहूँगा जे मेरा को कसूर है। जो शनाख्ती कार्ड बनाया उनकी बात, उसके बाद देखा मेरा शनाख्ती कार्ड मेरे पूरा फैमिली का जो है ना लॉक हो गई। 50 साल बाद भी खुद को आज़ाद और जमहूरी कहने वाले पाकिस्तान में बंगाली कम्युनिटी के अफराद की एक कसीर तादाद सिटीज़नशिप, शनाख्त, सोशल इंटीग्रेशन के बुनियादी हक से महरूम है। कराची में इस वक्त 104 मोहल्ले हैं, यहाँ बंगाली आबाद है। इलेक्शन में ये हिस्सा लेते थे, वोट डालते थे, लेकिन ये सिलसिला 92 या 90 पे बंद हो गया है और शनाख्ती कार्ड जो इनके थे वो ब्लॉक कर दिए, जिसके बायस ना तो उनकी तालीम मुकम्मल हो पाती है और ना ही उन्हें मुलाजमत मिलती है। यहाँ तक कि किसी बीमारी की सूरत में उनको अस्पतालों में दाखिल भी नहीं किया जाता। और से मसाइल बिल्कुल तालीम का, कि जब मैट्रिक पास करके कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं तो इनको आसानी से दाखिला नहीं दिया जाता। मैं समझता हूँ नस्ल परस्ती कमाता है, वो बंगाली समझते हैं कि यहाँ के बाशिंदे नहीं है। पाकिस्तान में 3 नस्लों से मौजूद ये बंगाली आज भी अपनी शनाख्त से महरूम हैं। सन 86 में उस ज़माने में झोपड़ी था, सब झोपड़ी था कच्चा। तो सन 86 में आग लग गई थी। आग लगने के बाद हमारे को पासपोर्ट था, बहुत कुछ डॉक्यूमेंट था, कागजात, पाकिस्तानी दस्तावेजात मुकम्मल था। तो आग लगने के बाद सारे कुछ जल गई। आज 8 साल हुआ, मैंने नादरा दफ्तर में रखता कि 8 साल हुआ, अभी 8 साल नादरा दफ्तर में हमारे पूरे बच्चों को सबको लेकर गई, बयान दे दिया। उन्होंने जो जो पूछा हमने सारा बता दिया। फिर आखिर डीसी से ये जवाब मिला कि बंदाएगा अपना का जो क्वाइफ है यानी दस्तावेज जो है ना मुकम्मल है, मिल जाएगा वैसे मिल जाएगा करते 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 4-5 साल तक घुमा रहे। बांग्लादेश को पाकिस्तान के बाजू से ताबीर किया गया, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली वो हैं कि जिनको अलहदगी के बाद ना तो बांग्लादेश ने अपनाया और ना ही पाकिस्तान ने।
अभी हमारे घर का खाना पीना ऐसा है, अभी बेटी ऐसा काम पे गई 2 दिन तक बुखार पड़ा हुआ है कि खड़े खड़े पूरा 8 घंटा मेरे बेटे को देख कमज़ोर है, फिर भी वो काम के लिए गई। इधर करोज़ाला आके इनको गालियाँ दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो देख देख कर मेरा कलेजा फट रहा है। मेरे को नहीं है, कोई जरिया भी नहीं है। अब वो कर्ज दे या पेट में खाए, ऐसा हाल में हम गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हिफाजत करे। अल्लाह से दुआ है कि हमने क्या देखा पाकिस्तान में, क्या हो गया ये गरीबों का। वो लोग जो हर 16 दिसंबर को मुल्क से बांग्लादेश को अलग होने का मातम मना रहे होते हैं, उन्होंने इस कटे बाजू के लटके हुए लोथड़ों का इलाज तो न किया, बल्कि गलने सड़ने के लिए छोड़ दिया। गुजरनाला के मुतासरीन से आप हजरात बखूबी वाकिफ़ हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद इससे मुतासिर हुई है। उनके मकानात टूटे और बेघर हो गए। मगर हकीकत तो ये है कि जो मुआवजा उनको दिया गया वो इंतहाई कलील है, जिससे उनका घर बनना मुमकिन क्या नामुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन ही नहीं उससे घर बन। एक माकूल एक छोटी सी रकम थी 2 से 2.5 लाख रुपए जो लोगों को दी गई, जबकि लाखों और करोड़ों रुपए की मालियत के मकानात तोड़े गए। एक जानिब 4 लाख सच्चे मुहिब्बे वतन बंगाली हैं और दूसरी जानिब तकरीबन 50 लाख अफगानी हैं, जिनमें से तकरीबन 40 लाख अफगानी मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनके न सिर्फ खैबर से कराची तक कारोबार फैले हुए हैं, बल्कि उनके पास जाली कागजात के जरिए नादरा के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी मौजूद हैं। बहुत बड़ी तादाद उन मुतासिरीन की है जिनको वो रकम भी मौसूल नहीं मिली। इसकी बड़ी वजह यह है कि उनके पास कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं था। कौमी शनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से एक बहुत बड़ा तबका वैसे तो बहुत ज़्यादा मुतासिर है ही है, तो वो ये गुजरनाला के उसमें मुतासिर हुए कि उनको वो रकम नहीं मिली। जिन लोगों के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है वो शनाख्ती कार्ड जारी नहीं किए जा रहे, जबकि वो एक अरसे से यहाँ आबाद है। उनकी 2-3 नस्लें यहाँ आ चुकी है, 2-3 नस्लें यहाँ पैदा हो चुकी है। अब वो बंगाली बेचारे, वो उनके पास शनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से वो तालीम से महरूम है, रोज़गार से महरूम है और इलाज व मालिश से महरूम है, हर किस्म की सहूलियात से महरूम है। जो सहूलियात एक शहरी को हासिल होनी चाहिए वो सहूलियात बंगालियों को नहीं मिल रही है। और जहाँ ये तमाम परेशानी अपनी जगह पर थी, तो दरमियान में ये जो वाक़या पेश आया ये गुजरनाला का, इसमें भी फिर वही लोग जब उनके मकान टूटे तो जो मुआवजा दिया गया कम ही थे, मगर वो मुआवजा भी उनको नहीं मिले, क्योंकि उसके लिए बैंक अकाउंट लाजमी था और बैंक अकाउंट शनाख्ती कार्ड के बगैर मुमकिन नहीं था। अब ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मुतासिर हैं, इनके हल निकाला जाए। हुक्म देखिए एक वक्त गुजर चुका है, आज 50वीं साल है आज सुकूत ढाका के। 50 साल में कितने लोग दुनिया से चले गए, एक नस्ल पैदा होकर बूढ़े हो गए और बच्चे जवान हो गए, उसके बावजूद वो परेशानी के दलदल में फंसे हुए, वो परेशानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। हुकूमत को एक मरतबा सोच कर जो है उनको कौमी धारे में शामिल कर लेना चाहिए और फिर जो है उनको वो तमाम सहूलियात देनी चाहिए जो सहूलियात एक शहरी का हक है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त जो है ना पाकिस्तान में 30 से 32 लाख बंगाली आबाद हैं कराची में, जिसमें से बच्चों की अगर हम बात करें तो एक अंडर 18 जो है वो तकरीबन 15 से 16 लाख होंगे और बाकी जो है तकरीबन 15-16 लाख जो है वो बड़े यकीनन अंडर 18 के बाद की है। उसमें से भी अब मेरे ख़्याल से एक अंदाजे के मुताबिक यूँ समझे कि 6 लाख बंगाली ऐसे होंगे जो शनाख्ती कार्ड की वजह से
बराह रास्त मुतासिर है। एक बंदे अगर शनाख्ती कार्ड ना हो तो पूरा फैमिली का नहीं होता, पूरा एक सिस्टम है ये, और पूरी फैमिली मुतासिर है। अच्छी जगह जॉब नहीं कर सकते, अच्छी जगह इलाज नहीं कर सकते। एहसास प्रोग्राम वगैरह जो हुकूमत की तरफ से गरीबों के लिए जो प्रोग्राम वगैरह का ऐलान किया, किसी प्रोग्राम से वो फ़ायदा नहीं उठा सकते, और वजह सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड। यहाँ ज़रूरत इस अम्र की है कि पाकिस्तान में मौजूद बंगालियों की शनाख्त के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएं और उन्हें बतौर पाकिस्तानी शनाख्त के बुनियादी हुकूक की फराहमी को यकीनी बनाया जाए।